हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। सी लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में आप लोगों के लिए मैसेजेस। सो हमेशा की तरह मैसेज में जो मुझे चैनल मैसेज आ रहा है वो उसको मैं देना चाहूँगी। जस्ट कुछ लोग शनि मंदिर जाना चाह रहे हैं अपने ग्रह शांति की पूजा करवाने के लिए, तो डेफ़िनेटली आपको जाना चाहिए। कंफर्मेशन मुझे पहले ही मिल गया क्योंकि मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी, बेल की आवाज़ सुनाई दी थी। तो कुछ लोग बहुत टाइम से जाना चाह रहे हैं, तो ये जो शनिवार पड़ेगा वो आपके लिए बेस्ट डे हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ लोगों को जो पेट में प्रॉब्लम हो रही है स्पेशली डाइजेशन के लिए, तो आपको उसके लिए अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है रेगुलर बेसिस में, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हैं वो आपको खानी चाहिए ताकि आगे जाके वो प्रॉब्लम बिग इशू में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, जो अभी स्टार्ट हुआ है उसको यहीं पे ख़त्म कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो स्पेशली बॉयज़ हैं और या गर्ल्स भी हो सकती हैं, डज़न्ट मैटर, जो भी टू व्हीलर में बाइक यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग है जिनकी, उनको बोला जा रहा है कि स्लो गाड़ी चलाइए। ठीक है, आपके लिए ही अच्छा होगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही, बेवजह गाड़ी को भगाना कोई समझदारी नहीं होती है। ठीक है, मुझे 5-5 नंबर दिखा तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों की लाइफ में जो है बिग चेंज आ रहा है और कुछ लोगों की लाइफ में ठहराव भी आ रहा है। तो हम कार्ड से मैसेज निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड ही चैरियट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे सक्सेस डेफ़िनेटली है आपके लिए। कैंसर साइन हो सकती है, कुछ लोगों को अपने आई विज़न के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। ब्लर विज़न हो रहा है तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। 7 नंबर आपका शायद 7th फ्लोर में आप रहते हैं, आई थिंक सो। तो थोड़ा-सा जब भी उतरें तो केयरफुल होके उतरें। अगर आपकी विज़न जो है अ आँखों की विज़न जो है वो अच्छी नहीं है और आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज़ करते हैं तो केयरफुल होके उतरिएगा, पकड़ के, मतलब जो भी वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ या फिर किसी को साथ में लेके उतरिए, मतलब स्टेयर्स का यूज़ कीजिए, राइट। सक्सेस किस बात की, आप किस बात के लिए सक्सेस चाहते हैं उस चीज़ के लिए अगर आपके दिमाग में करंट में, जैसे ही मैंने बोला सक्सेस, तो आपके दिमाग में जिस बात, जो भी सिचुएशन आ रही है उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ से रिलेटेड। और कुछ लोग शायद यहाँ पे पीस चाहते थे तो उसमें सक्सेस मिल रही है आपको, और कुछ लोग बैलेंस चाहते थे लाइफ में तो उसमें सक्सेस मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पे अपने बालों को कलर करवाना चाहते थे तो उस चीज़ के लिए घर से परमिशन मिल रही है, तो वो एक तरीके का सक्सेस है, तो वो आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा पीस मिल रहा है और यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है यहाँ पे। तो कुछ लोग बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी के हैं, बहुत अदब से बात करना पसंद करते हैं, और आज मेरी एनर्जी भी बड़े ऐसी ही है, बहुत वॉइस जो है मेरी बहुत काम डाउन होके जा रही है और थोड़ी सी ठहराव आ गई और वॉइस में थोड़ा सा चेंज आ गया है गले में। तो जो भी आउट देयर हैं वो, आपकी आवाज़ में बहुत दम है, आपकी वॉइस को जब बोलते हैं तो सुना जाता है, थोड़ा सा मेनली वॉइस है, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं, गर्ल हैं अ, तो आपकी वॉइस जो है बहुत, मतलब वज़नदार है। और अब जब भी बोलते हैं लोग भले ही कुछ भी काम कर रहे हो पलट के आपकी तरफ देखते ज़रूर हैं।
तो ये जो पर्सनालिटी है उसको बरकरार रखिए, क्योंकि यही जो चीज़ है आपको आपके कॉलेज में जो है डिफरेंट बनाती है, और कहीं न कहीं इसी वजह से आपको एक प्लस पॉइंट हमेशा मिल जाता है। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा और टेकिंग फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपने ऐसा किया है तो आप अ, हमेशा जो पोजीशन ग्रैब करते थे उससे नीचे हो जाते हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन तो है। कुछ लोग पोर्टल का इंतज़ार कर रहे हैं। 11-11 पोर्टल डेफ़िनेटली 11-11 दर्शाता है यहाँ पे ये, और ये अपने आप में पोर्टल भी ये कहलाता है, और 11 नंबर माता को भी दर्शाता है। तो कहीं न कहीं कुछ लोग माता के भक्त हो सकते हैं, और कुछ लोग फाउंडेशन रख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं, और कुछ लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है शादी को भी शो करता है, स्पेशली सेलिब्रेशन शादी का ही होता है, और ये 11-11 नंबर जो है ट्विन फ्लेम जर्नी के यूनियन को भी शो करता है। तो कहीं न कहीं कुछ लोग यहाँ पे यूनियन में आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे शादी के बंधन में बंध रहे हैं, कुछ लोग कमिटमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को। अब वो अपने जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये भी चांसेस हैं। आई थिंक 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से ही चलिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो नंबर आपके लिए लकी साबित हुआ है अभी तक। और उसी के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड एक साथ निकल गए। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ-साथ जो है अ, डेथ कार्ड निकला है, तो कहीं न कहीं एक मेजर चेंज, कुछ लोग कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, एक में नहीं तो ये जो चेंज आ रहा है ना, आपके कहीं न कहीं बाहर जाने की वजह से आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप देखिए नंबर भी कितना सही है, एक 3 नंबर का कार्ड है और एक 13 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप अगर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ी छलांग लगा पाएंगे। और कहीं न कहीं कुछ लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप में उनके लिए एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, क्योंकि आज तक शायद आप घर से कभी अकेले बाहर नहीं निकले हैं, और सब कुछ आपको ही देखना है, तो ये बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन है आपके लिए। और मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप अकेले निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, बट साथ में अपने अ, जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके जो सामान हैं वो भी साथ में लेके जाइए, क्योंकि हू नोज़ कि कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, है ना? न्यू फ्रेंड्स बनाने में तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है, लेकिन तब तक के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट रहेंगे तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं। अ, आप कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि प्लीज़ फ़ाइट मत कीजिए, आपकी लाइफ में जो भी chaos चल रहा था उसके लिए चेंज आ रहा है, तो किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फ़ेस करना हमेशा पड़ जाता है। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपको आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए चेंज आ रहा है। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग जो हैं डिबेट कंपटीशन में आ रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं आपके, कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोग आपके अपोज़ में हो सकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि स्टैंड स्ट्रॉन्ग, और आप जो भी आपका पर्सपेक्टिव है उसमें स्टक रहिए, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल आपका जो पॉइंट है, व्यू ऑफ पॉइंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उस पे फेथ बना के रखिए, वो आपको विनर घोषित करेगा। ऑफ़ कोर्स हमेशा करता है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके अगेंस्ट आपको बुली करने वाले लोग बहुत
हो जाते हैं इनसाइड आउट। ये मेडिटेशन वाली बात आ रही है, क्यों मेडिटेशन मुंह में आया। आपको शायद मेडिटेशन करने के लिए कहा गया है लेकिन आप करते नहीं हैं और शायद एग्रेसिव हो जाते हैं और इस वजह से बहुत सारी बातें ऐसे बोल जाते हैं जो दूसरों को हर्ट कर जाती हैं। तो उसको डिनाई करने के लिए आपको मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, बट अपने लिए स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बट ये है कि आप जो अपनी बातें रूड वे में रखते हैं उस बात को रखने का एक अलग तरीका भी होता है। तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। और जजमेंट आ रहा है कुछ लोगों के लिए, डेफ़िनेटली यहाँ पे बिग जजमेंट है। 20 नंबर का कार्ड है। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है ना, फैमिली आपको बुला रही है बहुत टाइम से और आप ना डिनाई कर रहे हो वहाँ जाने के लिए। तो अब कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी वेटिंग स्टेट में थे तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, आपके लिए चेंज आ रहा है यहाँ पे। और फेथ को लूज़ मत होने दीजिए। और कहीं ना कहीं ये जो आपका जो पेशेंस है वो आपको एक अलग ही मोड़ पे लेके जा चुका है। और कहीं न कहीं आपने कुछ चीज़ जो है ना ऐसी एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में जो आज तक एक्सपीरियंस नहीं की। यहाँ पे 3 7 7 7 के कार्ड आए हैं। एक चैरियट है, एक 7 ऑफ वॉन्ड्स है और एक 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो पेशेंस आप लेके चल रहे हैं और आप स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं किसी चीज़ को लेके, जो आपने पेशेंस बना के रखा है, अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो उसकी वजह से आपको बिग सक्सेस मिलने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा वेट और आपको बिग सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट अपने आप को मैं कहूँगी कि डीमोटिवेट मत कीजिए। मुझे वर्ड्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे लग रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप या तो बोलते कम हैं, या तो फिर आप जब भी अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको वर्ड्स की कमी महसूस होती है। ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो एक्सप्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है आप बोलो, आपके बॉडी लैंग्वेज भी होती है एक अलग चीज़। और दूसरी आप उसको रिटन करके भी आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसको आप अपनी वीक पॉइंट मत बनाइए। नहीं तो आगे जाके ये आप उसमें एक गिल्ट में भी फंस सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप इस वजह से कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हैं कहीं अपने सर्कल में। तो इस चीज़ को जो है या तो आप इसमें ओवरकम कीजिए या फिर इसको भूल जाइए, एज अ गिफ्ट समझिए, या कुछ कुछ अलग तरीके से इसको यूज़ कीजिए अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। ये सबके साथ होता है और बिग हॉर्न बजा है, बट सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो कुछ लोग जो हैं बेवजह सबका बर्डन लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बैक में बहुत पेन होता है। बर्डन इन द सेंस ये नहीं जैसे यहाँ पे नया 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है पकड़ के बंदा जल रहा है, वैसा नहीं। मतलब बहुत चीज़ें आप सोचते हैं हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, इंसानों के बारे में सोचते हैं, आपके सराउंड में जितने लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं। उनका जो दुख दर्द है वो अपने कंधों पे लेके चलते हैं। घर वालों का दुख दर्द अपने कंधों पे चलते हैं, अपना दुख दर्द भी अपने कंधों पे लेके चलते हैं। तो उस चीज़ का आप बर्डन साथ में लेके चल रहे हैं। दैट्स वाई आपकी बॉडी जो है वो आपको साइन दे रही है कि बेवजह का बर्डन मत उठाओ। अपना बर्डन तो फिर भी ठीक है, दूसरों का बर्डन कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो दूसरों का है वो दूसरों को दे दीजिए रिटर्न।
यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो 6 ऑफ कप्स से यहाँ पे हमेशा सोलमेट की वाइब्स कहते हैं, सोलमेट का कार्ड कहते हैं इसे। और 6 नंबर है तो डेफ़िनेटली बैलेंस एंड हार्मनी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मेरे को छोटे बच्चों की वाइब्स आ रही है। तो कहीं न कहीं आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे आपकी चाइल्डहुड जो है बीती हुई है, वहाँ पे आपने अपने बचपन बिताया हुआ है। बहुत मेमोरीज़ हैं वहाँ पे आपकी। तो ऐसी जगह आपको जाने को मिल सकता है कुछ दिनों में, विदिन 6 डेज़। ऐसा कोई बोल रहा है तो हाँ, ये पॉसिबल है। 6 डेज़ से 6 मंथ्स की ऊर्जा है, क्योंकि शायद आप इस चीज़ को डिनाई करते आ रहे हैं इस वजह से ये पोस्टपोन होते जा रहा है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी के बाद 4 ऑफ कप्स भी आया है, तो कहीं न कहीं आप इस डिनायल मोड में जाते हैं, या तो वो बचपन की जगह ऐसी है कि आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आपको जाना पड़ेगा कभी ना कहीं भी। तो ऐसा है तो आपको एक बार डिसीज़न तो लेना ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको जाना ही पड़ेगा। बेवजह कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपको जाएँगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्या पता आपके लिए कुछ अच्छा हो वहाँ पे, हू नोज़ ना? जब तक जाएँगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। और बचपन की जगह है तो डेफ़िनेटली बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ आपको याद आएँगी, रिकॉल होंगी, जिससे आप अपने आप को थोड़ा-सा अ, उस स्टेज में पाएँगे कि कौन सी चीज़ आप मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन वहाँ पे मिल सकता है। और मुझे 3-7 दिखा, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फ़ेथ रखिए, मिरेकल होगा, राइट? और फिर से 7 ऑफ कप्स आया है, तो 7 7 7 4 टाइम्स 7, 7 की ऊर्जा बहुत है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके पास जो है ऑप्शंस बहुत हैं करियर से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास हैं, जिसकी वजह से वो डाइवर्ट हो रहे हैं बार बार। अगर ऐसा है तो आपको चूज़ करना है कि यहाँ पे कि आपको एक्चुअल में कहाँ पे जाना है, जहाँ आपकी सोल को खुशी मिलती है, आपको वही चॉइस करना चाहिए, ना कि वो कि जहाँ पे आपका एक टेम्पटेशन हो, मतलब थोड़े टाइम की खुशी हो। वैसी जगह या वैसे करियर को चूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं तो उस करियर पाथ में आप टिक भी नहीं पाएंगे, जो आपको एज अ टेम्पटेशन आ रही है। ठीक है, मुझे मशरूम पे बहुत नज़र जा रही है, तो कुछ लोगों को मशरूम खाने को कहा जा रहा है, या कुछ लोगों को मशरूम बहुत पसंद है। तो तो खाने पीने की चीज़ में तो सोचना ही नहीं चाहिए, जो पसंद है वो खा लेना चाहिए। हाँ, एलर्जी है तो फिर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। उसके लिए भी शायद आपको कुछ रेमेडीज़ बताई हुई हैं कि आप कुछ अलग तरीके से बना के खाएंगे तो आपके एलर्जी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, तो आप खा सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। मुझे 2-3 दिन से मुझे ये कार्ड आ ही रहा है, और मैं हर बार यही कह रही हूँ कि आपको अपनी स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। और तभी आपका जो है आगे जो है बहुत अच्छा वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप जो काम कर रहे हैं अपने स्किल पे, वो करते जाइए, आपकी ग्रोथ हो रही है। भले ही आपको एक इंस्टेंट नहीं दिख रही है, बट वो ग्रोथ हो रही है। तो आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं उस पे काम करते जाइए। ट्री से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, वॉन्ड्स जो होती हैं पैशनेट एनर्जी को शो करती हैं, इंस्टेंट थिंकिंग को शो करती हैं। अ, अ, तो कुछ लोग बहुत जल्दबाज़ी में यहाँ पे एक्शन लेते हैं, या बहुत जल्दी
जो है आगे बढ़ जाते हैं चीज़ों को लेके। ये कहना कि ये चॉइस बहुत जल्दी सोचते नहीं हैं ज़्यादा किसी भी चीज़ में, और वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मुंह में, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। राइट वर्ड मुझे मेरे मुंह में नहीं आ रहा, तो उसके लिए सॉरी। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस पे ठहरने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि आप जो जल्दी में एक्शन लेते हैं बिना सोचे समझे, क्या वो वर्थ इट है आपके लिए? क्या उससे आपको प्रॉफ़िट हो रहा है? तो आप इस आदत को हमेशा बना के रखिए, अदरवाइज़ नहीं हो रहा है, आप प्रॉब्लम में फँसते हैं, तो ये आपके लिए एक रेड सिग्नल है, रेड फ्लैग है। आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। या और कुछ लोग जल्दी में एक्शन लेने के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया। आपकी लाइफ में ए नाम के शख्स की बहुत वैल्यू है। आई थिंक आप कुछ लोग मुझे यहाँ पे लव ट्रायंगल में फंसे हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा बी केयरफुल। और ए से कुछ है, मुझे यहाँ पे लेटर्स दिख रहे हैं। ए दिख रहा है, एच दिख रहा है, एल दिख रहा है, वी भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए। और मुझे यहाँ पे कुछ डांस फॉर्म भी दिख रहा है, तो आप किसी डांस फॉर्म को सीख रहे हैं, तो ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत लोनलीनेस को एक्सपीरियंस किया है, और अब जाके आपकी लाइफ में कुछ लोग आए हैं। तो इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये आपको हीलिंग दे रहा है अंदर से। एक लास्ट कार्ड और हाई प्रेस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। और मुझे खांसी आ गई। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे अपनी सच्चाई बताने से डर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे साइकिक हैं, हाई लेवल के साइकिक हैं। नहीं तो वो चीज़ें तो बतानी ही नहीं चाहिए कि आप कितने बड़े साइकिक हैं। वो तो लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं पर्सोना जो होता है ना, वो डिफरेंट ही हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल से। अगर आप लोगों को कुछ लोग जानते हैं, और एकदम से आप मतलब कुछ लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल को पता चल जाता है। एक अलग ही ग्लो चेहरे में चमकता है, क्योंकि उस लेवल के साइकिक जब बनते हैं तो बहुत सारी स्पिरिचुअल वर्क करनी पड़ती है। और बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो गॉड गिफ्टेड होता है, बाकी लोगों को तो मेहनत करनी ही पड़ती है। तो कुछ लोग जो साइकिक नए नए बने हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि आप ग्लोब के साथ फ्यूचर भी देखने के स्टार्ट कीजिए। आपको उसमें विजन देखने को मिल सकता है। और आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी इंट्यूशन पे मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप अपने अपने बिलीफ सिस्टम को हिला रहे होते हैं। यहाँ पे बी और जे वर्ड लिखा हुआ है, तो इसमें से कुछ लेटर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बी से बाउंड्री आ रहा है, तो डेफिनेटली आप साइकिक हैं, आप एम्पैथ हैं, तो आपको अपनी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपनी बाउंड्री को फर्म रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे जजमेंट आ रहा है, और कुछ लोगों को यहाँ पे जज किया जाता है, तो आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
जज वही लोग करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ बात है। ठीक है, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट आयाम में पहुंचने वाले हैं, या स्पिरिचुअली, और स्पिरिचुअली भी और फिज़िकली भी। वो अगर साइकिक लेवल आपका बड़ा है तो ओवरऑल आपको बेनिफिट मिलता है उस चीज़ को लेके। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग अच्छी है तभी। अदरवाइज़ जैसी आपकी मर्ज़ी। खुश रहिए, आबाद रहिए, लव एंड लाइट।